गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। ओके चलो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग लाइव है, ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। चलो इधर फेस टू फेस में ऑल सेट, रेडी? सच बोलो। ओके हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। नहीं मॉर्निंग है, वापस टेक 2। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। चलो सो दोस्तों हम लोग कल बहुत ही बढ़िया और मजेदार बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट वर इन्फ्लुएंसिंग व्हाट? डिमांड। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे कि डिमांड किस वजह से इन्फ्लुएंस होती है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। हम लोग ने जाते जाते हम लोग ने देखा था कि एक जो फैक्टर था वो क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड हमने बात करी थी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। कुछ याद आ रहा है ऐसा? सुना सुना है कि सुना सुना है? कैसा है कि सुना सुना? सुना सुना, वेरी गुड। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स तो हो गया अपना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात कर रहे थे। आपको बोला था कि आज इसके बारे में जानना है अपने को, तो कुछ कुछ बच्चों के तो रात को मैसेज आ गए, सर मेरे को नींद ही नहीं आ रही सर मेरे को, कि आखिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होने से अपने डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। बहुत ऐसा सर धक 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 हो रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आखिर आज वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जहां हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस चेंज होने से ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड कैसे चेंज होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्या आप लोग सब तैयार है? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने क्या बोला था दोस्तों? कैसे गुड्स होते हैं ये? मतलब इनका रिश्ता जो है कैसा है? अटूट है। वो हमेशा साथ में रहेंगे, बराबर के नहीं? उनका रिश्ता, उनका संगम जो है ये अटूट है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कायनात उन्हें अलग नहीं कर सकती है। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल क्या बोलेंगे दोस्तों? हाँ जी, कार, पेट्रोल, पेन, इंक। ए बटर घी कौन है ये? सब जूता फेंक के मारता था मैं। बटर घी? अरे दीदी बटर घी, अच्छा हाँ, कैसे कर रहे हो? अच्छा हाँ, ओ माय गॉड। बेटा बटर घी क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ ना, ऐसे इमोशनल नहीं होना बेटा, है ना? ओके सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अपना मोबाइल फोन और चार्जर, मोबाइल फोन और सिम कार्ड, बराबर के नहीं? ये जैसे अभी ये मैं माइक की बात कर रहा हूं मैं ये, और उस Hey! Nonsense! राधे राधे राधे। ओके सो समझ गया ना? इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दोनों के बगैर क्या है? मतलब दोनों चीजें साथ में होना बहुत जरूरी है। आर वी गुड? यस। तो अभी अपन जो है वो बात करेंगे किसके बारे में? यस। सो यहां पे अपन एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपना, कौन सा? पेन एंड इंक का। किसकी बात करेंगे? पेन एंड इंक के बारे में। सो पेन एंड इंक की अगर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है? सो चलो जाओ अपने अपने हथियार निकालो सब लोग, पेन, बुक्स, ऐसा मस्त एकदम ऐसे। ओके सो यहां पे क्या हुआ? पेन और इंक की अपन जो बात करते हैं,
सो इंक जो है ये लेटर से इंक इज ऐसा ओ लिखते हैं, मतलब आपको समझ में आना क्या होता है वो ओरिजिनल कमोडिटी, और पेन को अपन बोलते हैं क्या, रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, अभी वही ऐसा लिखेंगे अपन बेटा, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, सो अभी अपने को किसका प्राइस कांस्टेंट रखने का है दोस्त, इंक का ना, क्योंकि अपन ने क्या बोला, किसकी प्राइस चेंज होने के वजह से किसकी डिमांड चेंज हो रही है, ये तो बॉडी के अंदर है ना, अपने जबरदस्ती हानि बोलने का सर को, ये तो फिट है ना। अपन क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल कमोडिटी उसका प्राइस अनचेंज है, बट उसकी डिमांड कम ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जब चेंज हो रहा है ना, उसका अफेक्ट मेरे को हो रहा है। समझा क्या बात को? तो अपन बोल रहे हैं इंक कुछ भी नहीं कर रहा, बेचारा पड़ा हुआ है ऐसे, इंक का प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा। क्या बोल रहा हूं मैं, तुम समझ रहे क्या बात को? इंक का प्राइस है वैसे का वैसा है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, चेंज ही नहीं हो रहा भाई। बट फिर भी क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ पेन द डिमांड फॉर इंक विल अंडरगो अ चेंज। ज्यादा इंग्लिश हो गई? सही है ना इतना तो? भाई इंक की डिमांड जो है ना वो किस वजह से बदल रही है, पेन के प्राइसेस बदलने के वजह से, अदरवाइज तो सब सही है ना एकदम? बोलो जी यस सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि पेन का प्राइस है 10 रुपए, लेटर से हम लोग 100 पेन खरीदते हैं, 100 पेन खरीदा तो मेरे बच्चा मेरे को इतना बता दे कितनी इंक लगेगी? एक पेन को 1 इंक लगती है, मान के चलते हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए। तो भैया यहां पे भी क्या हो गया, अपन ने 100 इंक खरीद ली, 100 रिफिल्स इंक जो भी, क्लियर एकदम, गुड है, यस। अभी तुम समझो बात को कि अगर क्या हुआ कि बच्चा पेन का प्राइस जो है ना वो बढ़ गया, पेन का प्राइस हो गया 10 से 20 रुपए, लेट्स कीप इट सिंपल, पेन का प्राइस हो गया 10 से 20 रुपए। आपको क्या लगता है पेन की डिमांड क्या होगी? पेन की डिमांड कम होगी, पक्की बात है, एकदम एकदम पक्की बात है सर। तो ये लो भैया, पेन की डिमांड हो गई 50। अब अगर पेन यूज करने वाले लोग कम हो गए, इंक यूज करने वाले लोग भी कम हो जाएंगे, उनकी तादाद, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी कि नहीं भैया? तो यहां पे हम लोग लेटर्स से भाई 60, या तो लिख देते हैं वापस सिंप्लिसिटी के लिए, ले लो 50, कम हो गया कि नहीं हो गया? अभी ये इंक बेचने वाला है, और भाई आजकल तो यार इंक की डिमांड कोई नहीं कर रहा यार, क्या हो गया? इंक तो अच्छे क्वालिटी का है, इंक में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ सही है, इंक का क्वालिटी सेम है, उसका डार्कनेस, उसका क्या बोलते हैं उसको, प्राइस, सब कुछ सेम है। वो बोल रहा है यार मेरा प्रोडक्ट आजकल बिका क्यों नहीं जा रहा यार? तो क्या बोलना है उसको, अरे बेटा देख, तेरा प्रोडक्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेन के ऊपर। अरे आजकल लोग जो है ना वो पेन ही नहीं खरीदते, तो इंक कहां से खरीदेंगे? समझ में आ रहा है क्या बात को? अरे बोलो बच्चों, यस सर, ऐसा है वो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपन अगर बात करें क्या बोलते हैं उसको, अपना ब्लैक बोर्ड और चौक, किसकी बात करेंगे? लेटर से ब्लैक बोर्ड और चौक, ये आपको शायद समझ में आ जाएगा। स्कूल में हम सब लोग ब्लैक बोर्ड और चौक से, तो ब्लैक बोर्ड है तो चौक है, चौक के लिए ब्लैक बोर्ड लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कि नहीं, बराबर है कि नहीं? फिर अभी चौक बेचने वाला, उसका प्राइस अनचेंज्ड है, वो आज भी 5 रुपए का चौक बेचता है, कल भी 5 रुपए का ही बेच रहा था। बट अब क्या हुआ, कोई भी लोग ब्लैक बोर्ड की डिमांड ही नहीं कर रहे ना रे भाई, सब लोग आगे ना, ये इसके ऊपर आगे ना रे दोस्त, समझा क्या बात को? तो अभी मुझे बताइए, ब्लैक बोर्ड की डिमांड कम हो गई तो चौक की डिमांड भी कम हो जाएगी कि नहीं? समझ में आया क्या? वैसा रे कि अगर पेन की डिमांड कम हो गई तो उससे लगने वाली इंक की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अदर वे राउंड, भाई पेन के ऊपर आ गया डिस्काउंट, मात्र 5 रुपए, मात्र 5 रुपए, बोलिए। सो अगर 5 रुपए में है तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? तो अपन बोलते हैं 150 हो गया, तो इंक का डिमांड क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। इट्स सो सिंपल, समझ रहा है क्या? अब अगर अपन दो चीजों के ऊपर फोकस करें तो क्या अपन ने एक कॉलम कौन सा हाईलाइट करने का? अपन ने
प्राइस ऑफ व्हाट? पेन। मतलब पेन कौन सा हो गया? रिलेटेड कमोडिटी। इट इज अफेक्टिंग व्हाट? क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, दैट इज इंक। समझ में आया क्या आपको? मतलब पेन की डिमांड, सॉरी, पेन की प्राइस चेंज होने की वजह से इंक की डिमांड चेंज हो रही है। क्लियर है एकदम? अब दोस्तों बताइए इनमें रिश्ता क्या कहलाता है? अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बढ़ता है, कॉलम देखो और बताइए द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सही है ये? और उसके बाद अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कम होता है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बढ़ता है। तो इनमें रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोल दे। टड़ा, ओवर। समझ में आएगा आपको? तो एग्जाम में क्या होता है ना, आपको स्ट्रेट वे डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई सब्स्टिट्यूट्स में रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनडायरेक्ट। अपने को देखो पूरा इस डिस्कशन में अपने को क्या करना था मालूम है क्या आपको? एक सेकंड इधर ध्यान देना। बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना वो कैसा मालूम है क्या आपको? बुक में एक्सप्लेनेशन ये जो है ना, ये इतना हटा दो, ऐसे सही से ये हटा दो इसको। और ये बुक में जो है ना, ये बुक में इतना ही दे दिया। सब्स्टिट्यूट्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। बच्चा है ना भाई? अब बताओ अगर मैं डायरेक्टली जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अगर ऐसा पढ़ा दूं आपको, खत्म हो गया सर, नहीं समझ में आ रहा है क्यों, वाई, हाउ। अरे सर आपने डिलीट कर दिया, वापस लिखोगे। देखा जादू का जादू। ठीक है, तो सिंपल है ना एकदम। तो इसीलिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्या होता है ना, ये अपने नोट्स रेडी रहते हैं। तो जब कभी आपको ऐसा लगा कि भाई आज गलती से फॉर अ चेंज पढ़ाई करना है, कभी इच्छा होती है, कभी कभी होती है ऐसे, सही बोलो ना भाई, आज इंस्टाग्राम बहुत देख लिया भाई, स्नैपचैट भी लोगों को स्नैप डाल के भी हो गए बहुत, कोई मैच भी अच्छा नहीं है आईपीएल का, ठीक है ना, तो क्या करूं, चलो काम कर लेता हूं, आज पढ़ लेता हूं, आज बोर हो रहा है, आज पढ़ लेता हूं, आज इच्छा हो रही पढ़ने की। तो आप जब पढ़ने को बैठो तो आपको ये पूरा लिंक जो है ना, ये आपको क्लिक होना चाहिए कि ये कैसे क्या क्यों हो रहा है करके। सही है? यस। सो ये बात हो गई दोस्तों किसके बारे में? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज के बारे में। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कुछ क्वेरी है क्या गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग? एकदम आराम से कुछ भी क्वेरी रहेगा पूछने का, एकदम मस्त। वरुण अग्रवाल देखो लाइव स्ट्रीमिंग में, कोई फ्रेंडशिप करेगा क्या? अबे छिछोरे, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बहुत भारी होते हैं ये। आगे आगे तो देखना, इतना मजा आता है ना जब हम लोग ऐप पे शिफ्ट होते हैं और सब दोस्ती यारी भी होती है ना लाइव स्ट्रीमिंग वालों की। तो किसी एक लड़की ने क्वेरी पूछना, बस कोई एक लड़की ने क्वेरी पूछना, सारे लड़के +1 +1 +1, सर प्लीज समझा दो, प्लीज समझा दो, ठीक है ना, नौटंकी है ये। चलो, सो ये अपने को समझ में आ गया है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। आर वी गुड? चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मैं बस आपको पता है ना नोट्स मिलने के पहले मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स अपने कवर हो चुके हैं, ठीक है। सो इसमें यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज टू थिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्पीटिंग गुड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सब्स्टिट्यूट्स। सही है एकदम? यस सर। तो पूरा उन्होंने उसके बारे में डिटेल में अपने को दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वी टॉक अबाउट इज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसकी बात करेंगे दोस्तों? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये पहले आपको समझना है कि ये माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि और एक फैक्टर हम लोग आगे देखेंगे, नेशनल इनकम।
तो वो मैक्रो लेवल पे होगा। माइक्रो माइक्रो व्हाट इज दिस सर? माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, एकदम बराबर के नहीं, एकदम माइन्यूट स्मॉल डिटेल में। मैक्रो मतलब लार्ज, एग्रीगेट, टोटलिटी में। तो यहां पे जो ये डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना, तो वो अपन बात कर रहे हैं एट अ माइक्रो लेवल, एट अ स्मॉल लेवल। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में यह समझ में आ गया कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड, कल हमने बात करी थी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, घर जाके हमको पापा मम्मी को, भैया भाभी को, दीदी को, जीजू को, सबको समझाना है क्या कि बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बढ़ानी है। तो हमने क्या देखा था? आपके प्रोडक्ट का प्राइस देखो, साथ ही साथ सिर्फ आपके प्रोडक्ट का नहीं, आपका जो कॉम्पीटिंग गुड्स है, जो सब्स्टिट्यूट्स है, उनका भी प्राइस देखो, क्योंकि उनका प्राइस कम ज्यादा होएगा तो आपका भी डिमांड कम ज्यादा होएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी देखो, आपसे एसोसिएटेड जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसेस देखो, तो उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम ज्यादा हो सकती है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब यहां पे प्राइसेस को साइड में रख दिया, अभी अपन बात करेंगे जो आपका टारगेट ऑडियंस है ना, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जिसको आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, जिसको ये माल बेचना है आपको, तो आप समझिए उनका इनकम क्या है वो फोकस करना है अपने को। समझ में आ रहा है आपको? सो अपने को देखने का है द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एट अ माइक्रो लेवल। सबसे पहले बात करेंगे सर ये डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे। और देखो जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द का मतलब आपको समझना है, तब जाके हम लोग को वो कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली क्या कहना चाहता है वो क्लिक होता है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा, आधा बच्चा ट्रांस में रहेगा, भाई ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है सर, यही नहीं पता हम लोग को। और फिर क्या होता है ना, आप लोगों को बड़ी शर्म आती है क्लास में डाउट्स पूछने के लिए, आता है ना ऐसे, ओ बाजू वाला क्या सोचेगा यार वो छोरी इंप्रेस नहीं होगी यार, है ना, तो ऐसा होता है वो। तो ऐसा नहीं करने का, समझ में आएगा आपको? आप लोग इतना ध्यान में रखने का। आप लोग ने क्लास क्यों लगाया बताओ मेरे को? सीखने के लिए, समझने के लिए। ये चीजें आपको आती है क्या? नहीं, इसीलिए पढ़ने के लिए आए कि नहीं यहाँ पे? तो अगर कुछ चीजें नहीं मालूम है तो बिंदास हाथ ऊपर करके पूछने का। आप सिली क्वेश्चन भी पूछोगे ना तो भी चलेगा, क्लास हंसेगी तो भी चलेगा, क्योंकि वो अभी हंसेगी, बाद में जब तुम पास हो जाओगे और वो फेल होंगे तो तुम हंसोगे उन पे। भारी बोला है कि नहीं? तो इसीलिए यू हैव टू बी एकदम ओपन, बोल्ड, बिंदास क्वेरी पूछने का। नहीं समझ में आए इसीलिए तो फीस भर के क्लास में आए ना। और अभी ऐसा, अभी अपना 10th और 12th ऐसा तुतुल पुतुल ऐसा बेसिक नहीं है कुछ भी, अभी सीए की पढ़ाई है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। गॉट इट? यस। सो डिस्पोजेबल इनकम की पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है। और आप समझिए बात को, जो आप नोट्स जब मेंटेन कर रहे हो ना, देखो आपके सर कितने अच्छे से लिख रहे, दिख रहा है आपको ऐसे? सर इज्जत में लिखते गए ना हर एक चीज प्रॉपर, ऐसा मैं स्क्रिबल कर रहा है क्या कहीं पे भी? नहीं, मेरे को आदत है एकदम पहले से। मतलब आप कोई भी चीज देख लो, मतलब अभी किधर चले, ये इधर ये ऑडिट का ये नोट्स है, दिख रहा है क्या आपको? कोई भी नोट्स देख लो उठा के, कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं ना, ये देखो ये ऑडिट के नोट्स ऐसे, चार्ट्स वार्ट जो अभी आपके साथ बना रहा है, ये इंटरमीडिएट ऑडिट के नोट्स है ये। तो वॉट एवर आई राइट, ये अभी आपका लेक्चर होने के पहले, या अभी कॉस्टिंग का लेक्चर लेके आया है, ये एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ऐसा कैसा भी कुछ भी स्क्रिबल नहीं करने का, ठीक है ना? तो वाई, मतलब ऐसा सर आप क्यों कर रहे हो, ऐसा अच्छे से क्यों लिख रहे हो? देखो क्या होता है ना, जब हम लोग अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हैं ना, तो वो पढ़ने की इच्छा होती है। तो मैं अगर अच्छे से लिखूंगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे बच्चे भी अच्छे से लिखेंगे। हमारे सर ही ऐसे कैसे भी लिख रहे, तो अपन तो फिर तो फैल गए फिर उसके अंदर। तो इसलिए अच्छे से नोट्स लिखने का, ये समरी नोट्स बाद में बहुत काम में आएगा। सो चलिए लेट्स कम बैक टू डिस्पोजेबल इनकम वाला कॉन्सेप्ट। अब बेटा डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करेंगे तो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम मतलब आप कितना पैसा खर्चा कर सकते हो, कितना अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आप समझिए बात को, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू
what I say is the total income of the consumer minus income tax. माइनस क्या करना है अपने को? इनकम टैक्स माइनस करने का इसमें से, और फिर जो बचा ना वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है. डिस्पोज करना है, डिस्पोज, खर्चा करना है उसको. तो आप समझिए, अगर मुझे आज 1 लाख रुपीस मिलते हैं तो क्या मैं 1 लाख के 1 लाख पूरे खर्चे करूं क्या? सच्ची बोलो एकदम. नहीं, 1 लाख के 1 लाख पूरे खर्चा नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी, देखिए अर्शद सर, आपने इनकम अर्न करी ना 1 लाख रुपीस, गिव अस 30% टैक्स, गिव अस 30% टैक्स. टैक्स देने के बाद बचे कितने मेरे पास? 70,000. फिर वो बोलते हैं तुमको वो 70,000 का जो करना है करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा, तुम्हारे जो 1 लाख रुपए है ना, उसमें का 30% टैक्स मेरा है. गवर्नमेंट को वो आपको देना ही है. आप ऐसे नहीं बोल, मैं नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा. समझे बात को? तो आपके लिए ये कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट. एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, अंडरस्टूड? वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम. वो पैसा आप फ्री हो, जैसा आपको खर्चा करना है वैसा. आई बात समझ में? सो दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट इज द डिस्पोजेबल इनकम. आर वी गुड? समझ में आया सबको? यस सर. अब फिर इसके बाद इधर क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या कहते हैं? एज द इनकम, डिस्पोजेबल इनकम राइजेस. आप बताओ क्या लगता है आपको? डिमांड क्या होगा? कम होएगा कि बड़े होगा? बढ़ेगा. सो इनकम राइज होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा सर. और अगर इनकम कम होगा तो बेटा डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. आज अपने पास अगर पैसे नहीं है, देखो, तो अपन क्या करते हैं? पैसे नहीं है तो ठीक है यार, 3-4 जोड़ी कपड़े हैं, 1 जोड़ी जूते हैं, बराबर है कि नहीं? गॉगल वगैरह होगा तो 1 आध जोड़ी गॉगल होगा, बस दैट्स इट. 1 घड़ी और ये वो, बस खत्म. बट अब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, बराबर, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी, अभी आप क्या बोलते हैं उसको, जॉब करने लग गए, आपकी इनकम बढ़ने लग गई, तो क्या हो जाएगा बताओ? आप क्या करोगे? अरे सर, हफ्ते के 7 दिन के लिए 7 अलग अलग कपड़े पहनूंगा सर. और इनकम बढ़ेगी तो सर हर महीने के 30 दिन के लिए 30 अलग अलग कपड़े होंगे सर. और इनकम बढ़ेगी तो सर 365 डेज के लिए 365 अलग अलग कपड़े होंगे सर. और इनकम बढ़ेगी तो सर कभी रिपीट नहीं करूंगा कपड़े सर. एक बार पहन लिया फिर बस खत्म, फिर उसको फेंक दूंगा. नो रिपीटिंग द क्लोथ्स. भाई हो सकता है ना? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है. पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं. पैसा है तो 5 स्टार मुलाकातें हैं. अरे बोलो, सही बात है कि नहीं? तो पैसा है तो सब कुछ है भाई. आप समझो, वो गाना भी है ना वो कुछ, तो वो यही तो कॉन्सेप्ट सीख के बनाया उसने. पैसा है तो सब कुछ है, बराबर के नहीं? तो आप समझिए बात को, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा मालिक, वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है वो बढ़ते जाएगी. आज आपके पास पैसा नहीं है तो चुपचाप आप घर पे खाना खाते हो. पैसा जैसे ही आ गया कि चलो भाई एवरी वीकेंड अपन बाहर चलेंगे, पैसा और आ गया तो आप क्या करोगे? भाई वेडनेसडे को भी चलेंगे, बराबर के नहीं? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एज द इनकम राइजेस द डिमांड ऑल्सो व्हाट राइजेस. बट जैसे आपका इनकम कम कम होते जाएगा, अपन क्या बोलेंगे? भाई फिजूल के खर्चे नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं, बाद में. समझ में आएगा आपको? तो ऐसा पॉइंट है. क्लियर है एकदम? यस सर. बट इस कहानी के पीछे बेटा देयर आर 2 एक्सेप्शंस. इनकम को मद्देनजर रखते हुए अपन क्या कहते हैं कि इसके अंदर देयर आर व्हाट 2 एक्सेप्शंस है. देयर आर 2 एक्सेप्शंस. नंबर 1 जो अपन बात कर रहे हैं एक्सेप्शन के अंदर, वो अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? नेसेसिटीज. किसकी बात कर रहे हैं अपन? नेसेसिटीज की, जरूरत की चीजें. इनकम बढ़ेगी तो ये नेसेसिटीज नहीं बढ़ जाती, वो है उतनी ही रहती है. एग्जाम्पल की बात करते हैं. ये अपना, जरा नाम भूल गया,
प्रदीप, हाँ प्रदीप भैया जो है, जैसे कल बोल रहा था ना सर बहुत पैसा है अपने पास, आप टेंशन मत लो सर, बराबर के नहीं। तो प्रदीप भैया के साथ की एक कहानी है, पैसे वाला है एकदम, ऐसा बहुत पैसे है, उसको थोड़ा सा झटक दो ना तो 1-2 करोड़ रुपए यहां वहां गिर जाएंगे, इतना इतना पैसा है प्रदीप के पास। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरे को कैसा तो भी हो रहा है, कसं तरी होते है। अब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है चलो एग्जामाइन करते हैं। तो डॉक्टर ने चेक वेक कर लिया उसको और देखा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को समझ में आ गया ये प्रॉब्लम है उसके बॉडी में कुछ तो भी, और इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बताया प्रदीप भैया को कि बेटा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसने पूछा कितने का इंजेक्शन है, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये 2000 रुपए का इंजेक्शन है। प्रदीप ने इसके बाद जो बोला, डॉक्टर हैंग, वो बोले डॉक्टर एक क्या 4-5 लगा दो, इधर 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 सब जगह लगा दो, पैसे का टेंशन मत लो, बहुत पैसा है अपने पास, अपने पास बहुत पैसा है, 4-5 ठोक दो इंजेक्शन, कोई टेंशन नहीं। बताइए क्या ऐसा होगा क्या? पैसा है तो क्या अपन क्या 4-5 इंजेक्शन ले लेंगे क्या भैया? नहीं। तो इनकम भले ही बढ़ेगी आपकी, बट जो नेसेसिटीज है, जितनी जरूरत है वो उतनी लोगे ना आप, मेडिसिन बराबर उतनी लोगे। फूड की बात करेंगे चलो, अब पैसा बहुत तो क्या कंटिन्यूस खाते रहेगा क्या भाई? चपड़ 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 खाते रहोगे क्या कंटिन्यूस? अरे टेंशन है सर बहुत पैसा है अपने पास। अरे पैसा पेट तो उतना ही होगा ना, इंसान का पेट होता है कितना, इतना सा पेट तो होता है इंसान का, कितना खाएगा? और सर बहुत पैसा है अपने पास, समझ रहा है बात को? तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये हम सब जानते हैं। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटीज, जिनका क्या होता है दोस्तों, जो डिमांड है वो उतनी ही रहती है, लाइक नेसेसिटीज, इट विल नॉट इंक्रीज। बात समझ में आ गई? इसको लर्न करना है या लॉजिकली समझ में आएगा? एग्जाम में मतलब आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एग्जाम में जब ये ऑप्शन में दिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द डिमांड फॉर इनकम, तो क्या आपको समझ में आएगा नेसेसिटी है ये, बराबर के नहीं? वो बोलेगा इन केस ऑफ डिस्पोजेबल इनकम राइजेस द डिमांड ऑल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर। ऐसा अगर वो ऑप्शन दिखा तो आप दिमाग लगा सकते हैं क्या अभी? यही तो प्रदीप को लगेच याद करने का अपने क्लास में, ऐसा वो क्वेश्चन दिखा तो वहां पे हिचकी आनी चाहिए प्रदीप को, और सब क्लास के बच्चे याद कर रहे हैं मेरे को। समझ में आया आपको? यस सर। अब नेसेसिटी के बाद दूसरा अपन बात कर रहे हैं, वो है इंफीरियर गुड्स। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इंफीरियर गुड्स की। किसकी बात करें अपन? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब जो पुअर क्वालिटी के, नॉन ब्रांडेड, लोकल, बराबर, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। अब जैसे देखो आज आपके पास जो है ना, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो? सर शॉपिंग करने जाना है तो सर ये ब्रांड वैंड हम लोग को नहीं, सर हम लोग जो घर के बाजू में जो लोकल शॉप है ना सर, वहां से हम लोग क्या करते हैं? टी शर्ट शर्ट्स हम लोग खरीदते हैं, नॉर्मल अपने जूते चप्पल वहां से खरीदते हैं। सन ग्लासेस की अगर बात करें तो कोई भी फैशन स्ट्रीट में, कोई भी ऐसे रोड साइड स्टॉल से हम लोग चश्मे वश्मे, स्टाइलिश गॉगल 150-200 रुपए का खरीद लेते हैं, बराबर है कि नहीं? घड़ी अपनी एकदम सिंपल 500-1000 वाली, 2000 वाली घड़ी खरीद लेते हैं। बोलो हाय है ना? यस सर। सादा चश्मा, सादा घड़ी, सादा शर्ट, सादे जूते, बराबर कि नहीं? सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा है अभी लाइफ एकदम ऐसा, बराबर है कि नहीं? एकदम, क्योंकि सर पैसा नहीं है ना, बराबर कि नहीं? अब आप समझिए, मान लो रोड साइड से आप जा रहे थे, आपने 150-200 रुपए का एकदम बहुत ही जोरदार गॉगल आपने देखा, आपने वो गॉगल ले लिया। अब इमेजिन कीजिए नाउ आप सीए बन गए, बराबर। सीए बनने तक आप वो रोड साइड के जो है ना चश्मे आप वहां पे पहनते थे, सीए बन गए, फर्स्ट सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ₹1 लाख, वेरी हैप्पी। और आपका उसी टाइम पे आपको दिखाया चश्मा टूट गया आपका, बराबर। जो गॉगल लाए थे आप लोग, वो उसके ऊपर स्क्रैचेस है बहुत सारे, या वो टूट गया, या वो मुड़ गया, या कुछ भी हो गया उसको लेके। अब आप फिर से उसी रास्ते से जा रहे थे, वही चश्मे वाला आपको दिखा रोड साइड पे,
टेल मी व्हाट विल यू डू? लोगे वो 150-200 रुपए वाला? क्यों? फितरत बदल गई? अरे अभी अपन बड़ा आदमी हो गया है, ऐसा लोकल नहीं पहनने का। अरे आंखें खराब होती है उससे। क्यों? इतने साल खराब नहीं हुई तेरी आंखें? अभी तुरंत मतलब बहुत बड़े एकदम ऐसे तुमको नाटक आ रहे हैं, नौटंकी चालू है फुल? नहीं सर, अभी जाएंगे मॉल में, ब्रांडेड ऐसा यूवी टेस्टेड, बराबर के नहीं, तो वहां से खरीदेंगे सर हम लोग, 1000 रुपए का लेंगे अभी, बराबर के नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? आप ये लोकल या इंफीरियर चीजें, इट्स अ टैकी, हम लोग को एकदम भारी वाले चाहिए सर, एकदम समझ में आ रहा है आपको? पैसा हाथ में जब आएगा ना, 1-2 लाख रुपए आपके सैलरी हो गई, फिर आप जाओगे और क्या बोलेगा? सर अभी तो ब्रांडेड शर्ट्स खरीदने के सर, बराबर के नहीं, ब्रांडेड शूज खरीदने के सर, बराबर के नहीं, सर जॉर्डन्स पहनने का है मेरे को, 25,000 रुपए 30,000 रुपए का जॉर्डन्स पहनने का मेरे को, जॉर्डन्स पहनने तेरे को। पहले कितना 400-1000 रुपए के जूते पहनता था तू, समझ में आ रहा है बात को? सो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना दोस्तों, आप समझिए क्या होता है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, एंड पीपल ऑप्ट फॉर द सुपीरियर प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? तो इसमें एक्सेप्शन में कौन से गुड्स आ गए दोस्तों? कौन से गुड्स आ गए? इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसिटीज। लॉजिकली समझ में आ गया आप सबको? एवरीबडी? यस सर। तो जब अपन एज अ बिजनेसमैन, वापस से बिजनेस पे कनेक्ट करने का, कि अपन जब बिजनेस कर रहे हैं तो अपन ने देखना चाहिए कि अपन अपना प्रोडक्ट किसे बेच रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। फिर हमको स्टडी करना है कि ओके भाई, इनकी इनकम अगर बढ़ रही है तो यस, अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है। बट अगर देश में या वो लोग जो जिनको अपन बेच रहे हैं, अगर उनकी इनकम ही कम होते जा रही है, बराबर है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है वो अपने प्रोडक्ट्स भी क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे सर। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस सर। सो अपने टारगेट ऑडियंस का आपने इनकम भी देखना जरूरी है। क्लियर है एकदम बात? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये बात हो गई अपनी डिस्पोजेबल इनकम। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फोर्थ ना, बराबर ना? क्या हुआ? 4 ही तो लिखा मैंने, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छे से बोल। कोई बात नहीं, नाउ गुड। कलर मैच करने का देख बेटे, है ना? ऐसा हेडिंग जो मेन है ना, आई एम राइटिंग इट इन द ब्लैक कलर ओनली, ऐसा। सो अभी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अबाउट व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें तो उसके हिसाब से जो है ना, डिमांड जो है वो क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है बेस्ड ऑन व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब जैसे अगर अपन बात करें द थिंग्स विच आर नाउ इन फैशन, ट्रेंडिंग, उन चीजों की आपको क्या लगता है डिमांड कम होगी कि डिमांड ज्यादा होगी? जो चीजें फैशनेबल है, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे अपन? डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? ज्यादा करेंगे। अब मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं यहां पे? और मैं जो एग्जांपल्स देता हूं ना, मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा आपको कि आपको उसको कनेक्ट करना ही है। मैं आप जिस स्टेज में हो ना आपकी जिंदगी के, मैं वो लेवल के एग्जांपल्स देता हूं। देखो, मुझे आपको इंप्रेस करने के लिए मैं बहुत ऐसा हाई फंडू बातें कर सकता हूं मैं, बट वो आपके कवरेज क्षेत्र में ही नहीं है, क्योंकि आपने वो जिंदगी अभी तक देखी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो कहने सुनने के लिए अच्छा लगेगा, बट समझने के लिए कुछ भी प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगेगा वो। तो मैं जो एग्जांपल्स दूंगा वो आपके लेवल के एग्जांपल्स दूंगा, तो आप वो कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है? अभी इधर ध्यान से सुनना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो यहां पे अपने घर में छोटे हैं, मतलब जिनके बड़े भाई या बड़ी बहन है उनको, मतलब अगर लड़की है तो उसकी बड़ी बहन है, लड़का है तो उसका बड़ा भाई है, और आप जो वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हो। या कौन ऐसा है क्लास में, ओके, एंड ऐसा कौन है अदर वे राउंड, सर मैं घर में बड़ी बेटी हूं या बड़ा भाई हूं, मेरे को छोटी बहन भी है और मेरे को छोटा भाई भी है ना? ऐसे भी है। वेरी गुड।
तो अब जो छोटे हैं ना उनके ऊपर अत्याचार देखो क्या होता है। अभी मैं भी वैसा हूं, मैं तो सबसे छोटा था घर में, बराबर के नहीं। मेरे को एक बड़ा भाई है, आई हैव अ एल्डर ब्रदर, देन आई हैव अ सिस्टर एंड देन देयर इज मी, ठीक है ना। हम बैलेंसिंग फिगर में आते हैं, हमको कभी भी कोई चीज नई नहीं मिलती है, सब चीजें सेकंड हैंड थर्ड हैंड मिलती है। फैक्ट है कि नहीं है? यस सर। तो क्या होता था पहले कि मेरे भैया के जो शर्ट थे, बराबर कपड़े जो होते थे भैया के, अब वो जब भैया को वो अभी नहीं फिट हो रहे थे या अब वो पुराने हो गए थे, और मैं बोल रहा हूं कि पापा मेरे को है ना नए कपड़े खरीदने हैं मेरे को। हाँ, मेरे भाई का नाम है गौरव, तेरे कपड़े दे दे बेटा, तेरे लिए ले लेंगे नए कपड़े। आई वॉज लाइक ठीक है, एंड मैं पहनता भी था, बाबूजी ने बोला है पहन भी लिए। तो भाई ऐसा लूज लूज ना रहे भाई, कभी फील किया होगा आपने ऐसे लूज लूज पूरे कपड़े ऐसे। मैं बोलता था यार पापा कॉलेज जा रहा हूं ऐसा एकदम ऐसा लूज लूज कपड़े, दोस्त हंस रहे हैं उसमें ऐसा वैसा ये वो, बराबर के नहीं। अभी क्या हो गया बताओ? अभी तो स्टाइल आ गया, फैशन आ गया, ओवर साइज्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैंने जो ताना घर पे सुना है ना, ऐसा इधर इधर टच किया। मैं बीच में शॉपिंग करके आया और अभी जो स्टाइल था ना ओवर साइज्ड और बैगी कपड़े पहनने का, तो मैंने ओवर साइज शर्ट लिए मैंने, और मैं घर पे बहुत ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करता था फिर उस टाइम पे कि मेरे को देखो ऐसा लूज लूज कपड़े दे रहे, ऐसा ये वो। एंड अब जैसे मैं वैसे ही कपड़े लेके आया ना, मम्मी चेक करती है घर पे कपड़े लाने के बाद, अपन दिखाते ना मम्मी पापा को, तो मम्मी ने देखा ऐसे, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है तेरे लिए? हाँ साले, यही तेरे को हम बचपन में पहनाते थे तो बहुत नौटंकी करता था तू, अभी तो खुद यही खरीद के लेके आ रहा है ये। तो क्या बोलेंगे आप घर पे मम्मी पापा को? अरे उस जमाने में फैशन नहीं था, अभी फैशन है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप समझिए बात को कि फैशन जो है उस चीज की डिमांड होगी। पहले आप उस चीज की डिमांड कर रहे थे क्या? नहीं। बट आपकी ये डिमांड किस वजह से बढ़ी अभी? क्योंकि वो चीज अभी फैशन में ट्रेंड में है। इसके लिए पहले हम लोग सब लोग जो है ना एनालॉग वॉच पहनते थे। एनालॉग वॉच मतलब जो इसमें वैसा घड़ी ऐसा वो गोल गोल मशीन होता था ऐसा वो। फिर अभी ट्रेंड क्या आ गया भाई? स्मार्ट वॉच का, हार्ट बीट देखने का, हार्ट बीट क्या होगा उसे पता नहीं, हार्ट बीट देखने का आपने, दिल धड़क रहा ना, अरे तो जिंदा है भाई, दिल धड़केगा ही ना। बट अभी ट्रेंड हो गया ना कि एवरीबडी शुड हैव व्हाट अ स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच की अचानक से डिमांड बढ़ गई ना भाई, बराबर है कि नहीं? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो चीजें इन फैशन इन ट्रेंड है उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो इसीलिए आप भी जब बिजनेस करोगे तो आपने क्या करना चाहिए? जो चीजें ट्रेंडिंग में है, जो चीजें लोग प्रेफर करते हैं, वो चीज का बिजनेस करना है आपने, बराबर? ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल और देता हूं आपको। आजकल आप जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, बराबर है कि नहीं? मुझे ये बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो यार वहां पे बहुत अच्छा खाना है, बराबर के नहीं, वहां पे इसके लिए जाते हैं वर्सेस भाई वो जगह जो है ना उसका एम्बियंस, उसका जो माहौल, बराबर के नहीं, अरे वो बहुत भारी है, इसके लिए वहां जाते हैं। बताओ आप कहीं पे भी आप खाना खाने जाते हैं, हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब बताओ दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऐसी जगह जहां पे खाना एकदम एकदम बहुत भारी, बट एकदम ऐसा ना अंधेरा है, एकदम ऐसा सादा सुदा होटल है, वो एकदम सिंपल होटल, स्टील के टेबल और चेयर, बट खाना एक नंबर। वर्सेस सर इंस्टाग्रामेबल जगह है, क्या बोला? इंस्टाग्रामेबल। अरे सर वहां पे फोटो इससे कड़क आएंगे ना माशाल्लाह, मजाक नहीं कर रहा हूं सर, बहुत भारी फोटो आएंगे सर, समझ रहे बात को? खाना ओके ओके है सर, बताओ कहां जाओगे? इंस्टाग्रामेबल, सबको दिखाने का भाई कहां वाइब कर रहे हैं, कहां चिल कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? फोटो निकालने का सर वहां जाके। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आजकल के जो होटल्स है, जो रेस्टोरेंट्स है, उनको फूड को लेके कोई उनको वो मतलब ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है खाना टेस्टी है या नहीं है, वो खाना वो क्या उसको फोकस ही नहीं करते। डेकोरेशन, इंटीरियर, एम्बियंस, लाइटिंग, सराउंडिंग, म्यूजिक, इसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं वो लोग। क्योंकि लोग क्या फोटो देखेंगे भाई ये जगह कैसी है, अबे ढोकले खाना कैसा, वो देख तू खाना खाने जा रहा वहां पे, खाना खाने जा रहा वहां पे,
और ऐसा है ना, कभी मम्मी पापा को लेके जाना, अरे क्या मस्त जगह, खाना है थर्ड क्लास, कहां है लेके आया है मेरे को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एम्बियंस कैसा है। समझ में आ रहा बात को? उनको इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। आपको इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेंड देखो क्या है, प्रेफरेंसेस देखो क्या है, तो आपको समझ में आएगा डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। तो बिजनेसमैन क्या करे, आपको एग्जांपल समझ में आ रहा ना? तो ये सब बिजनेसमैन इसको यूज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको, मैं हर बार आपको जो एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकली पढ़ना है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो और उसको फिर लर्न नहीं करना है। तो जब भी आप कभी होटल में जाओगे ना खाना खाने, आपको हर्षद सर याद आएंगे वहां पे, हर्षद सर याद आ गया, समझ में आया आपको? लूज कपड़ा पहना, अबे हर्षद सर छोड़ ही नहीं रहे साला पीछे। ऑटो रिवीजन होना चाहिए, ऐसा पढ़ना है अपने को। क्लियर है एकदम? सो आपको समझ में आया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सो आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चॉइसेस जो है आपके और पापा मम्मी के जमीन आसमान का फर्क है। आपको जगह अच्छी चाहिए, उन्हें खाना अच्छा चाहिए। अगर आप पापा को बोलोगे पापा चलो कहीं बाहर लेके चलो खाना खिलाने के लिए, तो पापा ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां पे खाना वाकई में टेस्टी हो। बराबर है कि नहीं? कोई वो फैंसी जगह नहीं होगी, सिंपल जगह होगी, बट खाना स्वादिष्ट होगा। बट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप जोमेटो पे जाओगे, एम्बियंस के फोटोज देखोगे, भाई ये जगह अच्छी लग रही है पापा यहां चलेंगे, फूड क्वालिटी डोंट नो, डोंट केयर। समझ में आया आपको? यस सर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस समझ में आया आपको? तो जो चीज, अभी फटाफट कंक्लूड करते हैं इस बात को, जो चीज का टेस्ट प्रेफरेंस होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिस चीज का टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं होगा डिमांड नहीं होगी। जो चीजें फैशनेबल होंगी उनकी डिमांड, जो चीजें आउट ऑफ फैशन हो जाएगी उनकी डिमांड। वेरी सिंपल। आर वी गुड? कितना बेस्ट है एकदम। इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है ना? लग पा रहा है सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स क्रैक कर पाओगे? ऐसे ही पढ़ना है अपने को थ्रू आउट। समझ में आएगा आपको? पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जानी है, बात खत्म है सर। क्लियर है एकदम? अभी इसके अंदर है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर 3 इफेक्ट की बात करेंगे अपन। कितने इफेक्ट की? 3 इफेक्ट की। क्या क्या है वो 3 इफेक्ट? आइए दोस्तों जरा चर्चा करते हैं इसके अंदर। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? बैंड वैगन इफेक्ट। किसकी बात करेंगे अपन? बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा बैंड वैगन, साला क्या बैंड बजा रहे सर, आराम से। बैंड वैगन इफेक्ट, व्हाट इज दिस बैंड वैगन इफेक्ट? आइए जरा समझते हैं इसको। बैंड वैगन इफेक्ट की गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, स्टे विथ मी, आप सोने का नहीं। सो बैंड वैगन की बात करते हैं तो क्या होता है? बैंड वैगन मतलब देखा देखी करना, एकदम सिंपल। बैंड वैगन मतलब क्या होता है? आपको आपके सिंपल वर्ड्स में भी आप आपके नोट्स में स्क्रिबल करते जाने का, एग्जाम्पल नोट करते जाने का। सर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, हिंदी में ट्रांसलेशन बोला, कुछ आपको लगता है कि बैंड वैगन बाद में ध्यान में नहीं रहेगा मेरे को, तो उसको लिख के रखने का, देखा देखी करने का, ऐसा उसका सिंपल मीनिंग लिखने का। आपने क्लास में कंटिन्यूस एक्टिव रहने का। समझ में आएगा आपको? कि तब जाके जब घर पे आप जब कुछ टाइम बाद, मतलब आज से 5 दिन बाद भी अगर मान लो आप पढ़ोगे, तो आपको वो बैंड वैगन क्या है वो याद नहीं आएगा। तो अभी आपने क्या करना है, जो भी सर मैम ने आपको एक्सप्लेनेशंस दिए ना, वो आपने लिख के रखने का है। मैथ्स की क्लास में आप अगर कुछ भी फॉर्मूलाज लॉजिक दिया, वो कैसा डिराइव किया, भले ही सर ने बोला नहीं लिखने का करके, आपने लिख के रखने का आपके लिए। अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट बोला, लॉ में इंटरप्रिटेशन बोला, सुनने का उस समय पे अच्छा लग रहा है, खत्म नहीं करने का, उसको क्या करने का? लिख के रखने का। यू शुड बी एक्टिवली राइटिंग इन द क्लास। बुक में कचरा करने का। समझ में आएगा बात को? ये एक ही अटेम्प्ट यूज करने का है बुक, आपको अगले अटेम्प्ट में यूज करना है क्या? तो सर क्या बोल रहे हो, ये एक ही अटेम्प्ट में पास होना है ना अपने को, तो इसी अटेम्प्ट में सब पूरा उसमें लिख देने का, कि जब आप वो पढ़ो तो आपको पूरा क्लास का जो वो डिस्कशन है ना, वो आपके दिमाग में फ्लैशबैक होना चाहिए उसको। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। अभी आपका पूरा जो टेम्पो है ना पढ़ाई करने का, वो सब चेंज होने वाला है आपका, ठीक है ना? और डे 1 से इसको क्या करना है आपने? इंप्लीमेंट करना है आपको, ठीक है ना? यस सर। बैंड वैगन इफेक्ट की बात कर रहे थे अपन। बैंड वैगन मतलब क्या बोला अपन ने? देखा देखी करना। अब जैसे बैंड वैगन मतलब जुगजुग गाड़ी, पता है आपको क्या होता है जुगजुग गाड़ी? ट्रेन। तो उसके पीछे जो डब्बे होते हैं ना, डब्बे, उन डब्बों को इंग्लिश में बोला जाता है वैगन्स। समझा क्या बात को? उन डब्बों को क्या बोला जाता है? वैगन्स। बचपन में आपने सबने खेला होगा ना, चलो ट्रेन बनाते, ऐसे खेला होगा ना आपने।
कोई सोशल फंक्शन में, गैदरिंग में कभी गए होंगे तो आपको वो बच्चे दिखते ना, यहां वहां से जाते रहते ऐसे, ट्रेन बनाई ट्रेन बनाई, एक आगे इंजन होता है ऐसा करते, देखा है कभी? किया है कभी? नहीं किया तो वेस्ट है जिंदगी आपकी। नहीं किया तो अभी भी मौका है, बहुत बड़े हुए नहीं हो, कर लेना कभी किसी फंक्शन में। ठीक है। सो ये जो है ना ट्रेन बनाते हैं अपन, तो अभी ट्रेन की खास बात क्या होती है? आगे इंजन है, पीछे वैगन है। इंजन जहां जहां जाएगा वहां वो पीछे के डब्बे वहां वहां जाएंगे, जैसा इंजन करेगा वैसे पीछे के डब्बे करेंगे। तो ये क्या हो गया? देखा देखी करना। जहां वो इंजन जाएगा वहां वहां वो डब्बे जाएंगे। अब इसको डिमांड के हिसाब से समझते हैं। आप बता सकते क्या होगा अभी डिमांड में? जिस किसी व्यक्ति ने पहले वो प्रोडक्ट को खरीदा है, भाई अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदा, मैंने, ठीक है ना, मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदा। आनंद सर ने देखा फोन, वापस बुलाते बाबा को क्योंकि अगला लेक्चर तो बाबा का ही है। तो आनंद सर ने देखा फोन हर्षद का। आनंद सर ने देखा, साला हर्षद ने आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया, मैं भी तो ले सकता हूं, वो ले सकता है तो मैं भी तो ले सकता हूं। तुरंत अगले दिन उन्होंने भी ले लिया भाई साहब। तो ये क्या हुआ? हां, आनंद सर ने MG हेक्टर ली, मैंने देखा, अच्छा तो तू MG हेक्टर ले सकते हो, मैं भी लूंगा, तो मैंने भी ले ली। तो ये क्या किया हमने? देखा देखी करके ले लिया भाई। इफ ही और शी कैन टेक इट, व्हाई कैन नॉट आई? समझ रहे क्या बात को? अभी तो करते हो ना, बचपन से करते आ, पापा देखो उसने कितना अच्छा मस्त सा बैग लिया, मेरे को भी दिलाओ ना, पापा मेरे को भी वो कंपोस्ट बॉक्स चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? देखा देखी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, उसको ब्लू कलर का बलून दिया है, इसको पिंक कलर का बलून दिया है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं घर वालों के साथ, उसको पिंक क्यों दिया, उसको ब्लू क्यों दिया, मेरे को भी ब्लू चाहिए, मेरे को भी पिंक चाहिए। तेरे पास है ना दूसरे कलर का? नहीं, बट उसके पास जो है वो मेरे को चाहिए, इसके पास जो है वो उसको चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? ये बैंड वैगन इफेक्ट है, ये देखा देखी करके चीजें की डिमांड होती है। समझ में आएगा? शर्मा जी के पास है तो वर्मा जी को भी चाहिए। समझ में आएगा आपको? ऐसा ऐसा जो डिमांड होती है ना, इसको अपन बोलते हैं कौन सा? बैंड वैगन इफेक्ट। एक ने किया तो दूसरे को भी वो चाहिए, इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो आज के जमाने में और जो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो इस बैंड वैगन इफेक्ट के वजह से बिक रहे हैं। लोगों को आज के तारीख में शो ऑफ करने की आदत बहुत बुरी लग चुकी है। बिजनेसेस एवरीवेयर, इनको पता है इस बात का, तो वो क्या कर रहे हैं? तुम लड़ो, बिजनेस तो हमारा हो रहा है ना भैया, तुम शो ऑफ के चक्कर में मरो, हमें क्या है, हमारा तो बिजनेस हो रहा है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं? देखा देखी के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, उसके पास है तो मेरे पास भी होना, ऐसे केस में लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। हु इज लूजिंग? द कस्टमर। हु इज विनिंग? द बिजनेसमैन। दिस इज बिजनेस। वी स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आया क्या? तो आपको ये जो, अगर आपको देखो, एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस, तो आपको अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल करना है ना आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? लोगों में ये चीजें आपको प्लांट करनी चाहिए कि किसी एक ने लिया तो दूसरे ने भी अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, देखा देखी करने के लिए। एंड इसका प्राइम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो ये है। सही है कि नहीं? आज मुझे बताओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब ये आईफोन 15 प्रो जो लॉन्च हुआ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रिपोर्ट है, इतने सारे लोगों ने आईफोन खरीदा है, इतने सारे। आज की तारीख में आप देखोगे तो किसी के भी हाथ में आईफोन दिखता है, हर्षद सर के भी हाथ में आईफोन दिखता, किसी के भी हाथ में दिखता फोन, कोई बड़ी बात नहीं रही। समझ में आया? बट ये आज आईफोन के लिए फायदेमंद है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो लोग भी आज आईफोन खरीद रहे हैं। क्यों पूछो? क्योंकि उनको लगता है इट इज अ स्टेटस सिंबल। क्या लगता है उनको? इट्स अ स्टेटस सिंबल। समझ में आ रहा है आपको? तो देयरफॉर दे आर बाइंग दिस प्रोडक्ट। देखा देखी कर रहे हैं बस। बताइए सही में इसके अंदर कुछ ऐसा 30 मार्क हाँ कोई फीचर्स है क्या? नहीं। कैमरा एक अच्छा है, सिक्योरिटी दूसरी अच्छी है, दैट्स इट।
बराबर कि नहीं? बट फिर भी वाई पीपल आर बाइंग दिस? बिकॉज एप्पल हैज सक्सेसफुली प्लांटेड दैट थॉट कि अगर इसने लिया है तो दूसरा भी बोलता है भाई, वो सब फीलिंग आता ना आपके भी मन में होगा ना, भाई एक दिन अपन भी एप्पल का फोन खरीदेंगे, आता ना ऐसा? दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट. बिजनेसेस आर डूइंग दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो फीलिंग ऑफ ओनरशिप आना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए. क्लियर है? तब जाके बिजनेस होगा. समझ में आया बैंड वैगन इफेक्ट? ओके. उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन चलते हैं. वी टॉक अबाउट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. किसकी बात कर रहे हैं अभी अपन? सेकेंड पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. सो बेटा, व्हाट इज दिस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? लेट्स टॉक अबाउट इट. डेमोन्स्ट्रेशन. कितने बच्चों ने यहां पे एडमिशन ले लिया? हाथ ऊपर करें. सॉरी, किसने नहीं लिया वो हाथ ऊपर करें. अभी तक नहीं लिया सर एडमिशन पेंडिंग है. ऐसा कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसे मैं डांटूंगा नहीं या भगा दूंगा नहीं, ऐसे बस मैं पूछना चाहता हूं. आपने अभी तक नहीं लिया, क्यों दीदी आपने क्यों नहीं एडमिशन लिया अभी तक? डेमो क्लास के लिए आई तू? ये क्या होता है, मैं पढ़ सकती हूँ? डेमो के लिए आई तू? हाँ देखा, डेमो के लिए आई है. रुक जाओ आप. अभी देखो एग्जाम्पल. अभी दीदी की कहानी मेरी जुबानी, ध्यान से सुनिएगा. दीदी ने क्या बोला? सर मैं माइक है कह रहे बेटा, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ. अरे बेटा, लाला इधर आ. तू आ जाओ उधर. हेलो नहीं इसका, हेमंत को बुला. आ जाओ बेटा, आ जा. 2 मिनट. हेलो माइक चेक. इसकी आवाज क्यों कम हो गई? और तुमने आवाज कम हो गई ना मेरी? तू गाली मत दे यार. हेलो माइक चेक. कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल. हेमंत भाई, मेरी आवाज भी कम हो गई और इसकी भी थोड़ी बढ़ा दो यार. हेलो माइक चेक. हेलो माइक चेक. हेलो माइक चेक. हाँ ये लो. हाँ जी, आपका नाम बताइए दीदी. साइशा. साइशा, अच्छा नाम है. कहां से हो आप? पुणे से ही है. वेरी गुड. तो हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आप. अरे बिंदास बोलने कैसे. और सुनो मेरी बात को, मैं ऐसे क्लास में ऐसे स्टेज पे बुलाया करूंगा, बिंदास तो क्या आने का. सर मेरे को थर 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 ऐसा कांपते भी रहेंगे तो भी आने का. क्यों? मैं बता रहा हूं. कल चल के जब आप सीए बनोगे, आपको बहुत सारे मीटिंग्स आपको अटेंड करने हैं, बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. ऑफिस में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होगी. आप में से कुछ बच्चे की इच्छा हो जाएगी कि सर मेरे को पढ़ाना है करके. सर मैं आपके दुकान के बाजू में इकोनॉमिक्स की दुकान लगाऊंगा, यही एग्जाम्पल दूंगा, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा. कोई टेंशन नहीं है. बट जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है ना, एक टीचर को उसी में खुशी है. समझ में आया आपको? तो आप में वो जो टैलेंट है वो एक झटके में नहीं आएगा. आज मैं यहां पे स्टेज पे हूं तो क्या मैं ऐसा एकदम हिचकिचा रहा हूं बोलने के लिए, घबरा रहा हूं बोलने के लिए? अगर मैं घबराता तो आज कभी भी मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता. करेक्ट है कि नहीं? तो आपको जब भी बुलाया ना स्टेज पे, एकदम बिंदास तो क्या आने का. समझ में आया? और ये सब अपन जो लोग हैं ना, अपन सब ये फैमिली है, इंक्लूडिंग द वंस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, सब अपने दोस्त है. समझ में आएगा आपको? क्योंकि देखो, आप आपके दिन का जो मेजर पार्ट है वो इन्हीं लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो. तो हंस खेल के पूरा क्लास है ना, एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए. ऐसा ये क्लस्टर ये क्लस्टर ये क्लस्टर ऐसा नहीं चाहिए मेरे को. कैसा चाहिए मेरे को? वी आर एस्पीशियंस. ये अपनी क्लास है, ये अपना बॉन्ड है. समझ में आएगा आपको? तो ऐसा एकदम टाइट रहने का, ऐसा ग्रुप बनाने का. समझ में आएगा आपको? तो वो जो पढ़ने के लिए जो मजा आता है ना, सारी क्लास, मतलब भाई पूरी क्लास मेरी दोस्त है. और महाराष्ट्र के बाहर से कौन कौन है बताओ, हाथ ऊपर करो. देखो इतने लोग हैं. तो जो लोग महाराष्ट्र के अंदर के हैं, पुणे के अंदर के हैं जैसे, तो आप सोचिए आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा. हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में मेरा दोस्त है.
कितना प्राउड फीलिंग है ये। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करने का हम लोग सीए प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, और यही चीजें आपको, आज आप फाउंडेशन में हो, कल इंटर में होंगे, फाइनल में होंगे, राइट? फिर जब आप सीए बन जाओगे ना, तो यही जो दोस्त है वो काम में भी आएंगे, साथ में पार्टनरशिप करोगे, काम बांटोगे, बहुत आगे जाओगे। प्रोफेशनल्स का कॉन्टैक्ट तो होना चाहिए ना। सो एवरीबडी ऑफ यू शुड बी फ्रेंड्स विथ एवरीबडी। समझ में आएगा आपको? एंड यू शुड सपोर्ट एवरीवन। एंड कैसे सेंस में सपोर्ट करना है? अगर सोचो आज आप यहां होते तो आप एक्सपेक्ट करते ना कि मेरे को मेरी क्लास फ्रेंड्स ने सपोर्ट करना चाहिए। तो सोचो जब आज ये यहां पे है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी यही एक्सपेक्ट कर रही है, तो यू शुड सपोर्ट हर। तुम भी जब आओगे तो पूरी क्लास ने सपोर्ट करना चाहिए। समझ में आया? इंसान ने दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करना, ऐसे करना जैसे आप चाहते हो कि लोगों ने आपके साथ करना। बहुत मजा आएगा, देखना, कभी ट्राई करना। अगर आपको किसी ने छेड़ा या आपसे खराब बात करी तो आपको अच्छा लगेगा? तो आपने भी नहीं करना। दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ गुड लिविंग। समझ में आया? समझ में आया? यस। तो वेलकम बैक साइशा। तो बेटा आप क्या डेमो चाहिए तेरे को? हाँ, अच्छा। मतलब क्या सोचा था ये डेमो के लिए आपने? ऐसे माइक नजदीक रख के बोलना है, कॉन्फिडेंटली एकदम। मुझे चेक करना था कि मैं सीए कर सकती हूँ कि नहीं। हाँ, और सीए कर सकती हूँ या नहीं, और दूसरा और बिकॉज एकेडमिकली मैं इतनी अच्छी होशियार नहीं है। और सच बोलो अभी, डेमो और क्या डेमो? सर अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं? ऐसे है ना, है ना? समझ में आ रहा है? सब समझ रहा हूं मैं। बोलो बोलो। अभी तक तो सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे। सारे टीचर अच्छे लगे, बट एडमिशन तो इसीलिए नहीं लिया ना। पहले इस्तेमाल करे। सही बोल रहा हूं ना मैं? देखो, दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पहले हम डेमो देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे? डेमो देखेंगे। फिर अगर जमा, अच्छा लगा, तो फिर हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे। समझ में आया? तो डिमांड किस वजह से इन्फ्लुएंस हो गई बताइए? डेमोन्स्ट्रेशन। अब अगर हम पूछेंगे साइशा जी से, बेटा क्या आपको लग रहा है आप सीए कर पाओगे? अभी तक थोड़ा, मतलब वो जो 0 पे था, तो क्या वो एटलीस्ट 5% 10% पे आया क्या? ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया। तो शायद में भी उसको 1-2 महीने बाद उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब एडमिशन ले लेंगी दीदी, है कि नहीं? तो आप समझिए बात को। ये जब भी एनरोल करे, किस बेसिस पे एनरोल करेगी? डेमोन्स्ट्रेशन। पहले हम आए, डेमो किए, अच्छा लगा, फिर प्रोडक्ट को खरीदा हमने। लाइव स्ट्रीमिंग में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। ये भी अभी क्या करेंगे? 4 घाट का पानी पिएंगे। हर्षद सर कैसे पढ़ाते हैं, फिर और कोई दूसरा टीचर इकोनॉमिक्स, उसके भी लेक्चर देखेंगे, उसके भी लेक्चर देखेंगे, फिर कुछ बोलेंगे हर्षद सर को आता नहीं पढ़ाने को, ढोकले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, सीए हूं मैं, तू क्या जज करेगा मेरे को? बट होता है ऐसा, होता है ऐसे, करते हैं बच्चे ऐसे। आज का वो ट्रेंड है, वो अच्छा लगता है। रोज स्वयंवर होता है हमारा, है ना? रोज आओ, परफॉर्म करो, इंप्रेस करो, ऐसा। बट इट्स फन, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझ में आया आप सबको? यस बेटा, आपको समझ में आया? वेरी गुड। सो जोरदार तालियां बजाइए साइशा जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। सिट बेटा। यस, थैंक यू। सो इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। ऐसा लिखा गया आपने बुक में? और इसे लिखने का, सब लिखने का अपने बुक में। डेमोन्स्ट्रेशन तभी तो समझ में आएगा आपको। पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। और पेंसिल अवॉइड करना, पेन से लिखने का सब कुछ। क्यों? पेंसिल से क्या होता है ना, बाद में वो स्मज हो जाता है, वो थोड़ा बिखर जाता है, फिर क्या हो जाता है, वो ऐसा खराब दिखता है, फिर वो कुछ टाइम बाद आपको 2-3 महीने बाद तो दिखेगा भी नहीं वो। और पेन से लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, अपना जो भी लिखने का एकदम भारी लिखने का, एकदम, ठीक है ना? यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपको समझ में आया? अब इसके बारे में एग्जाम्पल देते प्रैक्टिकली। OnePlus मालूम आपको? OnePlus मोबाइल, हाँ बेटा, है तेरे पास? हाँ, गुड। OnePlus की जो बात है ना, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, उसमें क्या कहानी है OnePlus की। पहले OnePlus जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिकता था। ये OnePlus पहले सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिकता था। प्रोडक्ट अच्छा था,
बट लोगों को अगर उसको देखना है, समझना है, तो ऑर्डर करना है, घर पे आएगा और पे करके फिर डायरेक्टली सरप्राइज। समझ में आया आपको? आप समझिए उसके वजह से प्रोडक्ट इतना नहीं बिक रहा था, तो वन प्लस ने समझा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे ये तो सिर्फ ऑनलाइन है। आज के तारीख में अगर कोई भी 50-60 हजार रुपए का फोन अगर खरीदेगा तो उसको प्रोडक्ट को हाथ में लेके फील करना होगा, फीचर्स देखने होंगे। अपन जाके स्टोर में देखते ना, फोटो खींच खींच के देखते हैं, बराबर के नहीं, उसके फीचर्स समझते हैं। फिर जब जमता है तब फिर अपन क्या करते, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बोलो आया ना? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, वन प्लस ने फिर इसके लिए वन प्लस के स्टोर्स लॉन्च किए। पहले नहीं थे वन प्लस के स्टोर्स, अब उन्होंने एक्सक्लूसिवली वन प्लस के स्टोर्स लॉन्च किए। पूछो क्यों? क्योंकि वो कस्टमर को वो एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि हमारा फोन है कैसा। उनका वहां पे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहां से सेल हो करके बिक गया तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन तो बिकता ही है वन प्लस। बट उनको एक्सपीरियंस देना था कि आप अगर फोन को हाथ में लो, उसका फील कैसा है वो देखो, फिर उसके बाद आप परचेस करो। सेल्स आसमान छूने लग गए वन प्लस के। समझ में आया आपको? बेटा तू वन प्लस का ओनर है ना, तू गया था स्टोर में देखने के लिए वन प्लस, फिर कहां से खरीदा? वहीं से खरीद लिया कि ऑनलाइन मंगाया? देखो, स्टोर में गया, स्टोर वालों से उनका दिमाग खाया, भैया उसके फीचर्स क्या है, कैमरा क्या है, बैटरी बैकअप कितना है, सब कुछ समझा, फोन को फील किया, चुपचाप आता हूं, आता हूं, पापा को पूछ के आता हूं। फिर घर पे पापा के फोन से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन मंगवा लिया, कुछ डिस्काउंट कूपन लगा के। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बेटा? यस सर। इनको बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है उनका कि वहां से बिके, उनको चाहिए कि ऑनलाइन ही बिके, बट ऑनलाइन सेल करने के लिए उनको कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है। समझ में आपको? लिव स्पेस सुना होगा आपने, लिव स्पेस। अरे विराट कोहली अनुष्का ऐड करते ना, वो लिव स्पेस फर्नीचर की दुकान, इंटीरियर बना के देते वो। लिव स्पेस नहीं सुना? क्या बात कर रहे यार, ऐसे कैसे? अरे वो विराट कोहली ये देखिए एडवर्टीजमेंट करता ना, ये देखो, ये देखो, दे दोनों भैया दीदी, सॉरी भैया दीदी मतलब आपके लिए भैया भाभी ऐसे, ठीक है ना? तो ये इंटीरियर करते ऐसा ही है वो। अभी इनको डायरेक्टली कोई भी थोड़ी बुलाएगा घर पे कि आ जाओ बेटा हमारा इंटीरियर कर दो करके। तो इनके ना एक्सपीरियंस सेंटर्स है। क्या है इनका? ये देखो इनका स्टोर लोकेटर जो है ना, ये ऐसा स्टोर लोकेशन, तो ऐसे अलग अलग, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिव स्पेस के जो ये है ना, ये ऐसे अलग अलग। इधर क्या लिखा दिखा क्या आपको? अपॉइंटमेंट टाइप्स में नीचे क्या लिखा दिख रहा है क्या आपको? एक्सपीरियंस सेंटर टूर। मतलब वो उस दुकान में आपको घुमाएंगे और बोलेंगे आपको कि देखो हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कैसे टाइप के डिजाइन हम लोग बनाते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस देंगे। और फिर जब आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये लोग फर्नीचर ऐसा बना के देंगे, फिर उसके बाद कस्टमर ऑर्डर देता है उनको। समझ में आया आपको? तो इनके जो ये आउटलेट्स है ना, ये इधर इनको कुछ बेचना नहीं है, इनका सिर्फ काम क्या है? कस्टमर को एक्सपीरियंस देना। और जब एक्सपीरियंस मिलेगा तब जाके प्रोडक्ट बाय करेंगे। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है भाई, ये प्रैक्टिकली आपको समझना है भाई। अच्छा लग रहा है क्या? ये हर दिन जब क्लास में बैठो तो क्लास के बाद अपने आप से पूछना कि क्या आज हमने कुछ नया सीखा, क्या आज वैल्यू एडिशन हुआ क्या? अगर इसका आंसर यस है तो आप समझिए बात को, आपका वो दिन सफल रहा, नहीं तो इट इज वेस्ट। अब मुझे बताओ, जैसे हमने डे 1 पे सब बच्चों से पूछा कि किसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है। मेजॉरिटी ऑफ द किड्स सेड यस पढ़ा है करके। बट हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स कि अच्छा ये ऐसा बिजनेस में यूज होता है करके? दैट इज व्हाट द टास्क इज, कि इसको प्रैक्टिकली कैसे पढ़ना है। क्योंकि अब तुम बीकॉम या 12th के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इट इज नाउ फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड फिर हमने क्या बोला था, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा काम क्या है? कंसल्टेशन देना, बराबर है कि नहीं? तो ये तुमको क्लाइंट को ज्ञान देते आना चाहिए ये सब चीजों के बारे में, कि ऐसा ऐसा कर, तेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसका बिजनेस जब आगे बढ़ेगा तेरे को वो पैसा देगा। समझ में आया आपको? तो ये बात हो गई किसके बारे में? अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखोगे तो हमने किसके बारे में बात कर ली? एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। अब जो है हम लोग बैंड वैगन
हो गया अपना। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? स्नॉब इफेक्ट। और एक इफेक्ट होता है जो वेबलिन इफेक्ट भी होता है और एक स्नॉब इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। सो पहले स्नॉब इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट के बारे में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि हो गया 1 घंटा। है क्या है? सही में देख लो आप, ओवर टाइम हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया लेक्चर। कितना टाइम हो गया रे? नहीं मतलब कितने देर का रिकॉर्डिंग हो गया? 1 घंटा 4 मिनट। देखो खत्म हो गया ना टाइम भाई। समय समाप्ति की घोषणा। वाह यार, अच्छा पढ़ाया ना मैंने? ओके, तो अब इंतजार रहेगा आपका। एक पढ़ा दूं क्या? एक ठीक है, चलो पढ़ा देता हूं बस। आनंद सर डांटेंगे तो आपका नाम बोल देना। देखो बच्चों ने बोला, और ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है सब ये। तो स्नॉब इफेक्ट की बात करते हैं, आखिरी इफेक्ट, फिर खत्म करता है। स्नॉब इफेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, बहुत भारी है ये चीज। पहले मालूम, देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहां पे पानी पिलाना ये पुण्य का काम होता है। किसी को पानी के लिए मना नहीं करते। आपने सुना होगा बचपन में लड़के क्रिकेट विकेट खेलते होंगे, गली में कहीं पे भी किसी के भी घर में जाते थे, आंटी पानी पिला दो, आंटी पानी पिला देती थी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो भाई आप समझिए किधर भी जाना पानी मिला। और या तो अपने यहां पे अपने गांव में अपने सिटी में मटके भी लगे हुए होते थे पानी के, बराबर के नहीं? कि भाई उधर वो लोग भरते थे पान पोई, जैसे मराठी में बोलते हैं उसको पान पोई। तो वहां पे पानी पियो मस्त से, टैप्स होते थे, वाटर टैप्स होते थे, बराबर है कि नहीं एकदम? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। कंपनीज ने क्या किया, ऐसा पानी का बोतल लॉन्च किया भाई, पानी बेच रहे हैं भैया। जो इंडिया में पानी पिलाना ये धर्म पुण्य का काम होता है, बराबर के नहीं? इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, अपने कल्चर की बात कर रहा हूं। आप कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप कोई भी हो, इंडिया एज अ कल्चर पानी पिलाना क्या बोल रहे? पुण्य का काम है। दिस इज आवर कल्चर। Corporates came into picture and what they did, they commercialized this activity. पानी बॉटल 10 रुपए का पानी बेच रहे जो घर में फुकट में लोग पिला सकते हैं आपको। बट फिर क्या हुआ, ये बन गया लोगों के लिए क्या भाई, एवरीबडी कॉमन। तुम लोग कॉमन मैन है, तुम लोग किधर से भी पानी पीते हैं, हम बॉटल का पानी पीते हैं। तो दिस वॉज काइंड ऑफ लाइक, ऐसा बहुत भारी लग रहा था कि अपन ऐसा पानी का बॉटल, अब मजा आ गया एकदम भैया, समझ रहेगा बात को। तो ऐसा ये क्या एकदम बहुत भारी वाला फीलिंग आ रहा था, ऐसे समझ में आ रहा है आपको? तो फिर ऐसा उसमें ना क्लास बन गया, ऐसा बॉटल्ड वाटर। ऐसा होटल में भी जाते, सर वुड यू लाइक टू हैव बॉटल वाटर और रेगुलर वाटर, बराबर के नहीं? तो अपन ऐसे कुछ लोग स्टाइल बने, भाई तू बॉटल्ड वाटर लेके आ, और कुछ लोग क्या है, आपने सादा पानी लेके आ रहे है, होता है कि नहीं ऐसे? तो जो बॉटल्ड वाटर पीते हैं वो अपने आप को एक एकदम ऐसा अलग क्लास मानते हैं, अपन बहुत भारी है। फिर क्या हो गया, धीरे 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 देखो आज हर्षद सर भी बॉटल पानी पीते। आप भी मुझे बताओ, अगर आपको प्यास लगी तो आप कहीं सोचते हो क्या, पानी का बॉटल है, ले 20 रुपए चल दे पानी का बॉटल, तुरंत खरीदते क्या नहीं आप लोग? तो आप क्या, मैं क्या, हम सब क्या नॉर्मल पानी का बॉटल खरीदने लग गए ना अभी। तो जो लोग पहले पानी का बॉटल खरीद के पीते थे, उनको जो एकदम बहुत भारी वाला फील आता था ना, उनको अभी कैसे तो भी होने लग गया। बोला साला यार क्या हो रहा है, हमारा एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रहा है यार, एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रहा है। तो अभी कॉर्पोरेट ने कुछ तो बोला, कुछ तो करना पड़ेगा यार इन लोगों का। अभी सब साला सादा पानी पी रहे, एक काम करते काला पानी लेके आते हैं। यू नो व्हाट इज ब्लैक वाटर? एल्कलाइन वाटर। अरे भैया कमाल की चीज है यार। कभी पिया है आप लोगों ने ब्लैक वाटर? नहीं पिया? अरे पी के देखना कभी, सेम पानी कैसे लगता है। अरे सही बता रहा हूं। अरे हाँ भाई, ये देखो अभी अपन ऐसे, और वो पैसे कितने का था ब्लैक वाटर? अमेजॉन। अरे हैं क्या, देखो ये कितने इधर, पैक ऑफ 6, आधा लीटर पानी का बोतल। दिस इज ऑल्सो, ध्यान दे हेमंत, ये कितने, ये आधा लीटर पानी का बोतल है, ये भी आधा लीटर का है। ये कितने का आ रहा है? ये 163 रुपीज, 490 रुपए का एक बोतल। तो 163 रुपीज का मतलब भाई समझ ले, 250 रुपए का टैक्स वैक्स जोड़ के 250 रुपए का एक बोतल। इतना
160 रुपीज वर्सेस 10 रुपीज, टेस्ट सेम पानी। मैंने पिया है भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा ऐसा क्या होगा काला पानी, भाई पी के देखते हैं। तो भैया सेम टू सेम वाटर, बट अब लोगों को कैसा थोड़ा वो ये हो गया ना, अब देखो प्राइस भी ज्यादा, काला कलर, तो आज सब जो सेलिब्रिटीज है ब्लैक वाटर, तो उनको उसकी डिमांड क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द स्नॉब इफेक्ट। जब वो प्रोडक्ट कॉमन होता है ना तो उनको उसमें मजा नहीं आता। स्नॉब इफेक्ट में डिमांड किस वजह से होती है? जब वो प्रोडक्ट अनकॉमन है तब उनको वो खरीदने में मजा आता है। समझ में आएगा बात को? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जब वो ब्लैक वाटर पी रहा था ना, माई डॉटर, पापा इवन आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मतलब पानी है, उसको लगा कोल्ड ड्रिंक है। उसको क्या लगा? कोल्ड ड्रिंक है, थम्सअप या पेप्सी कुछ ऐसा उसको लगा। तो जो कि पापा इवन आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं बोला ले बेटा, मैं उसको बोल रहा हूं बेटा पानी है। पापा आप झूठ मत बोलो। मैं बोला अरे बेटा सही में पानी है, ले पी ले। उसने पिया, पापा ये तो पानी है, आपने चीटिंग किया मेरे साथ। मैं बोल रहा हूं पानी है वो, बट द प्राइस डिफरेंस यू सी, बराबर ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टीज अंदर के कुछ कुछ होंगे ऐसे, कुछ कुछ तो ऐसा नॉर्मल पानी भी कुछ कुछ कंपनीज है ना 150-200 रुपए में भी बेचते। हिमालयन वाटर मालूम है आपको? तो भाई वो डायरेक्टली कहां से वो बोल रहे हैं, हम लोग हिमालय से डायरेक्ट लेके आओ, वाह वाह वाह, हम जाके देख रहे हैं वहां पे। तो ऐसा भी लोगों को बनाया जाता है बेवकूफ, ठीक है। तुम लोग ज्यादा मत सोचो, समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसा कुछ है बात यहां पे। तो ऐसा जो डिमांड है दोस्तों, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्नॉब इफेक्ट। आर वी गुड गाइस? यस, ओके। ये देखो फ्लेवर क्या है? नेचुरल एल्कलाइन, मतलब नेचुरल पानी के जैसा लगेगा आपको, बढ़िया एकदम गुड। तो इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं विच इफेक्ट? स्नॉब इफेक्ट। आर वी गुड? यस सब। तो हम लोग और बात करेंगे वेबलिन इफेक्ट के बारे में भी, और इसके और जो फैक्टर्स है ये हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। सो बस ये एक बार हो जाएगा तो थोड़ा और अपना, जैसे सिंस इट इज अ स्टार्ट, तो स्लो एंड स्टेडिली ग्रेजुअली आपका जो मोमेंटम है वो एक बार बन जाएगा, तो थोड़ा और हम लोग अच्छा से और पढ़ेंगे। ओके, आई होप द सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू गाइज एंजॉयड इट। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे एक दूसरे को कब? मंडे को। आई विल मिस यू गाइज, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन Monday. Bye bye.